हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। चुपके से करो तैयारी 2025 में सरकारी नौकरी आपकी। ये 5 महीने दोस्तों बिल्कुल चुप हो जाओ और बिल्कुल छुप जाओ और बिल्कुल कमरे में बंद हो जाओ और ऐसी तैयारी करो कि जब सफलता शोर मचा दे। प्यारे साथियों, मैं बता रहा हूं 2025 में आने वाले 5 महीनों में सरकारी नौकरी आपके पास में होगी। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025, जिसके फॉर्म भर चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है वो तैयारियों में जुट जाओ, और जिनके फॉर्म नहीं लगा पाए, जो रह गए, तो भाई मैंने बार बार आपको सचेत किया था फॉर्म टाइम से लगा दो, टाइम से लगा दो, लेकिन आप लगाते नहीं है। और यहां पर किसी ने खूब कहा है कि मंजिल मिलेगी जरूर, चाहे भटक के ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जब आपको निकलना चाहिए था, फॉर्म भरना चाहिए था, फिर भी मेरी संवेदनाएं आपके साथ में है दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे अगर अभी बिल्कुल भी चांस नहीं बनते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी रह गए हैं। लगभग 50,000 1 लाख फॉर्म अभी भी आ सकते हैं अगर फॉर्म की डेट 1-2 दिन बढ़ा दी जाए, लेकिन अब नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि संशोधन की जो डेट है वो आ गई है। जिनके फॉर्म में करेक्शन करना है, कोई भी त्रुटि या गलती हुई है, तो 26 अप्रैल तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 24,76,383 रिकॉर्ड फॉर्म राजस्थान के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा फॉर्म किसी भर्ती के लिए भरे गए हैं दोस्तों। 24,76,383। लेकिन घबराने की बात नहीं है प्यारे साथियों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि कंपटीशन एक पद के लिए मात्र 26 आपके सॉरी एक पद के लिए 46 अभ्यर्थी हैं। मतलब कि 46 में से एक भैया आपके सरकारी नौकरी लगेगा। क्या दोस्तों आप लोग 46 स्टूडेंट को हराकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या 46 स्टूडेंट से कंपटीशन नहीं करते? मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 46 विद्यार्थी बैठे हैं और आपने उस 46 अभ्यर्थियों में से टॉप किया है और आपकी नौकरी लग गई है। तो दोस्तों 5 महीने आपके पास में है, लगातार ऐसी मेहनत करो, इस तरह से तैयारी करो कि सफलता शोर मचा दे। और क्या रणनीति होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं, किस रणनीति से आपको तैयारी करनी है। प्यारे साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं, ये 5 महीने में दोस्तों सिर्फ आप डेली डेली 4 घंटे अपने आप को दो। 4 घंटे। काफी बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था, सर 4 घंटे में क्या होगा। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पे टिका हूं। मात्र 4 घंटे तैयारी करो, नौकरी आपकी मुट्ठी में होगी साथियों। राजस्थान जीके के 50 सवाल हैं, जिसमें से 45 सवाल तो प्योर राजस्थान जीके है और 5 सवाल राजस्थान की करंट अफेयर है। किसकी करंट अफेयर? राजस्थान की। इन टोटल 50 सवाल राजस्थान के संदर्भ में आने वाले हैं। 45 सवाल में से दोस्तों 20 सवाल राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, 20 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी और दोस्तों 5 सवाल राजस्थान की पॉलिटी के आने वाले हैं। अब ये बड़ा पोर्शन है, 120 सवाल में से दोस्तों 50 सवाल अकेली राजस्थान की जीके है, इसीलिए इसको डेली पढ़ना पड़ेगा, रोजाना पढ़ना पड़ेगा 5 महीने तक। 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। राजस्थान जीके को 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। राजस्थान जीके या किसी भी प्रकार की जीके का पढ़ने का तरीका होता है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जो जीके है उसकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। थ्योरी मतलब आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या डिटेल नोट्स बनाने हैं। तो थ्योरी और नोट्स आपको यहां पर कंप्लीट करना है। और साथ में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब होता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो पुराने पूछे गए सवाल हैं, जेल प्रेरी में आए हुए सवाल, सीईटी में, पशु परिचर में आए हुए सवाल, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के लगभग 50% सवाल तो रिपीट ही हो जाते हैं और 90% सवाल टोटल पुराने पूछ रहे हैं, नए सवाल तो कुछ बन ही नहीं रहे। जेल प्रेरी का पेपर उठा लो, सीईटी का उठा लो, पशु परिचर का उठा लो, एकदम नल्ला पेपर है, आसान पेपर है, बहुत ही आसान पेपर है। तो भैया अगर आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी करते हैं ना और कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ते तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ना 5 महीने आपको पूरा ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, थ्योरी जेन्युइन क्लासेस के एप्लीकेशन से पढ़नी है और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मेरी सुबह 9 बजे वाली जो क्लास है यूट्यूब पर, इसको लगा के रखो बस, है ना। जेन्युइन क्लासेस पर मेरी जो क्लास लगातार होती है सुबह 9 बजे, आंधी आए तूफान आए, उस क्लास में मैं आपको हर प्रकार के सवाल करवाता हूं, मिक्स क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो डेली वो क्लास आपको देखनी है दोस्तों, और बहुत सारे बच्चे उसको देखते भी हैं। तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके जीके में एक सवाल गलत नहीं होगा। बाकी थ्योरी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन से, क्लासेस से कर सकते हैं। तो 2 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटा थ्योरी पढ़ो और 1 घंटा मेरी जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है उससे प्रैक्टिस कर लो।
ये काम कर लो। अब आ जाओ दोस्तों यहां पर, तो 50 सवाल का काम हो गया, मात्र 2 घंटे देने हैं 50 सवाल के लिए। बाकी के दोस्तों जो यहां पर सवाल हैं आपके, जैसे कि ये जो आपके 35 सवाल तो किसके हैं दोस्तों, 35 सवाल तो आपके हो जाएंगे यहां पर लैंग्वेज के। लैंग्वेज का मतलब है भाषा। 15 सवाल दोस्तों इंग्लिश भाषा के आएंगे और 20 सवाल हिंदी भाषा के आएंगे। देखो दोनों को एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो अगर आप दोनों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा अंग्रेजी और 1 घंटा भैया हिंदी पढ़ लो। बट हम लोग से ज्यादा वैरायटी नहीं होती कि हम जीके भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों से नहीं होता। एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है तो आप ऐसा करो, जीके को 2 घंटा दो, उसके बाद ओनली 1 घंटा दो। मतलब कि या तो अंग्रेजी ही पढ़ो आप या दोस्तों हिंदी ही पढ़ो, इनमें से एक पढ़ना है। जब आपकी अंग्रेजी खत्म हो जाए, मान लीजिए 1 महीने में आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स एक बार हो गया, तो आप फिर हिंदी शुरू कर दो, हिंदी का हो गया फिर इंग्लिश शुरू कर दो। मैं तो बता रहा हूं 5 महीने में 3 बार निपटा सकते हो आप हिंदी अंग्रेजी को। जो भी 15-15 20-20 टॉपिक है आराम से शॉर्ट नोट्स बनाकर याद करके आराम से निपटा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको दोस्तों 1-1 घंटा या तो पढ़ लो या फिर दोस्तों ओनली 1 घंटा पढ़ लो, मतलब कि डेली 1 घंटा आपको लैंग्वेज को देना है। मैथ की बात करें तो मैथ में बिल्कुल सिंपल है, मात्र 10 टॉपिक है, अर्थमेटिक के टॉपिक है, 15 सवाल आएंगे, है ना। डेली क्या करना है, 10 सवाल सोल्व करने हैं, किसी भी यूनिट के डेली 10 सवाल सोल्व कर लो। यहां पर यहां से दोस्तों आपका पूरा काम हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ये 10 टॉपिक के अगर 500 सवाल सोल्व करके जाते हो, एक सवाल गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। डेली आपको 10 सवाल करने हैं, 50 दिन तक कर लो, 500 सवाल हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों 50 दिन, 150 दिन अभी बाकी हैं आपके, 150 दिन अभी भी बाकी हैं। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि 3 बार मैथ पढ़ लो, 3 बार मैथ पढ़ ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सवाल गलत होने से, मतलब सवाल सही होने से रोक नहीं सकती है। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये काम करना है आपको, 10 सवाल करने, 1 घंटा में निपट जाएगा। तो 1 घंटा मैथ पढ़नी है, 1 घंटा भाषा पढ़नी है और 2 घंटा जीके, 4 घंटे में सिलेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा इनको स्किप कर दो, इनको फिलहाल स्किप कर दो। इनको पढ़ना आप अगस्त और सितंबर में, इसको पढ़ना अगस्त और सितंबर में, यानी कंप्यूटर आपको अगस्त में सितंबर में पढ़ना है, साइंस भी अगस्त सितंबर में पढ़नी है आपको, इंडियन पॉलिटी और नेशनल करंट अफेयर ये आखिरी के 2 महीनों में या आखिरी के 1 महीने में पढ़ना है। क्योंकि इसके अगर आप 100 सवाल भी पढ़ लेंगे तो उसमें सवाल यहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर 10वीं लेवल का आएगा, आसान आएगा, कोई समस्या यहां पर नहीं है, ठीक है ना। तो बस इस तरह से पढ़ते रहो। तो 5 महीने आपके पास में शेष है, सिलेबस आपको 3 बार कवर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रजिस्टर बनाओ आप अपने दोस्तों, गणित का रजिस्टर और जीके का और भाषा का। क्योंकि क्या होता है कि हम अलग अलग पढ़ते हैं, काफी बच्चों का क्या है सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो रणनीति से नहीं पढ़ते, वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ये 25 लाख सिर्फ भीड़ दिख रही है, असली कंपटीशन 1 लाख में 1.5 लाख स्टूडेंट में होगा जो सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है ना। मतलब दोस्तों गणित का एक रजिस्टर होना चाहिए। अब मैंने कहा 500 सवाल, वो 500 सवाल उस रजिस्टर में होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा जीके 2 घंटे पढ़ना है तो वो रजिस्टर में जीके नोट होनी चाहिए। मैंने कहा 1 घंटा लैंग्वेज को पढ़ना है तो रजिस्टर में नोट होनी चाहिए। 3 मोटे मोटे रजिस्टर ले आओ, कॉपियां ले आओ और दोस्तों 5 महीने तक वो आपके पास में होनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए 3 चीज जरूरी है, सिलेबस का पता होना दोस्तों, सिलेबस का पता होना पहली बात। दूसरी बात दोस्तों आपके जो है, आपके पास में कंटेंट होना चाहिए, नोट्स हो या आपके पास में दोस्तों पीडीएफ हो या आपके पास में आपके रजिस्टर हो, आपके सेल्फ नोट्स हो। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ नोट्स। तो सबसे पहली बात सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, जहां पर आप पढ़ रहे हैं चाहे लाइब्रेरी में कमरे में, चिपका दो सिलेबस को, चिपका दो। 24 घंटे आपके दिमाग में होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में कंटेंट होना चाहिए आपके पास में, या तो कोई किताब हो या नोट्स हो या खुद के नोट्स हो, है ना। और तीसरी बात जो एंड में आपको करना है, प्रैक्टिस रिवीजन, या तो टेस्ट सीरीज से कर सकते हो या दोस्तों यूट्यूब की क्लासेस से कर सकते हो। ये काम कर लो, नौकरी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, ठीक है ना। तो जेन्युइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है प्यारे साथियों, जहां पर आपको चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मात्र 599 रुपए मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेज भी मिलेंगी और रिकॉर्डिंग क्लासेज भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी यहां पर दोस्तों मिलेंगी आपको। तो यहां से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, मैथ भी कवर कर सकते हो, ठीक है ना, जीके भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हो आपका, ठीक है ना। तो इस रणनीति से अगर आप पढ़ते हो तो ना तो आपको टफ लगेगा, ना कोई दिक्कत आएगी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बस हमको 46 विद्यार्थियों में पहले नंबर पे आना है। आप ये मत सोचो कि 24,76,000 लगभग 25 लाख के आसपास भीड़ है, ये मत सोचो। आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे 46 में से पहले नंबर पे आना है, 46 स्टूडेंट में से पहले नंबर पे आना है, ये मेरा टारगेट है, याद रखना, ठीक है ना। तो बस इस चीज को आप नजर में रखो। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।